हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि मिनरल आयंस का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और फिर इसके बाद मिनरल आयंस प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो प्लांट में किस किस हिस्से में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो किस तरीके से आगे उनका जो भी फेट है, मतलब आगे उनके साथ क्या होना है प्लांट्स में, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन ये करते हैं कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है। तो हम लोग देखते हैं मिनरल मेनली एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से। तो सॉइल जो है वो मिनरल का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स होता है। और हमने मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि मिनरल जब सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं तो वो एक्टिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं, पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन उनका जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, तो इसी से हमारा पहला पॉइंट आता है कि सॉइल सर्व्स एज मेन सोर्स ऑफ मिनरल। सॉइल जो है वो मिनरल का मेन सोर्स है, और उसमें से हम देखते हैं मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड इन इट्स आयोनिक फॉर्म। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मिनरल अपने आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिनरल अपने आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, और दोनों ही तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिवली भी और पैसिवली भी, बट ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिवली होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट्स होता है ना, रूट्स के थ्रू मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, और अल्टीमेटली ये जाइलम के तरफ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर इसके बाद जाइलम के मदद से जो मिनरल्स है वो प्लांट में आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 30 to 40 टाइप्स ऑफ मिनरल होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है। तो अलग अलग ऐसे 30 से 40 न्यूट्रिएंट या मिनरल्स होते हैं जिनकी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है, और वही मिनरल्स जो है प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि अब कौन से वो मिनरल है जिनकी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ मिनरल की प्लांट को रिक्वायरमेंट ज्यादा क्वांटिटी में होती है, मतलब कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो प्लांट को बड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं, और कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो प्लांट को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो वो मिनरल जो प्लांट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको हम मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स क्या होता है, मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड इन प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो मिनरल जो प्लांट को रिक्वायर्ड है लेकिन लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें मिनरल्स को याद रखने के लिए है चॉन पीएस के मग का। चॉन पीएस के मग का अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये वो मिनरल है जो प्लांट को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट रोल होता है मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा माइक्रो एलिमेंट की बात करते हैं तो ये वो मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो मिनरल दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी। तो इसमें आपको याद करने के लिए लिखना, मतलब समझना है, सोचना है, फेकुनीमोबिकल मंजन। ठीक है, फेकुनीमोबिकल मंजन, इससे क्या निकल के आता है, आयरन, कॉपर, निकेल, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोराइड, मैंगनीज, जिंक। तो ये वो मिनरल होता है जो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये समझ लिया कि प्लांट को जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है प्लांट में वो उसके आयोनिक फॉर्म में होता है, एक्टिव पैसिव दोनों होता है, बट एक्टिवली ज्यादा होता है। रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और जाइलम में आगे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा 30 से 40 टाइप के मिनरल होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें से कुछ मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हम मैक्रो एलिमेंट कहते हैं, कुछ कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं जिसको हम माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब मिनरल का जो सोर्स है वो सॉइल ही है, ऐसा हमको कैसे पता चला। तो हमने एक ऐश एनालिसिस किया। ऐश मतलब क्या होता है, राख होता है, राख है ना। तो हमने क्या किया, प्लांट का कोई पार्ट लिया, मान लो लीफ ले लिया, उसको ड्राई कर दिया तो उसमें से पानी निकल गया। उसको अगर जला दिया तो जलाने से CO2 यानी कार्बन भी निकल गया। तो अल्टीमेटली जो भी बचा वो इनऑर्गेनिक मटेरियल बचा। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को जब हम एनालिसिस करते हैं, केमिकल एनालिसिस, तो हमको वही सारे मिनरल दिखाई देते हैं जो सारे मिनरल सॉइल में दिखाई देते हैं। तो बेसिकली हमको ऐश एनालिसिस से ये पता चला कि प्लांट में जितने भी मिनरल है वो सॉइल से आते हैं। ठीक है, तो ऐश एनालिसिस ऑफ प्लांट डेमोन्स्ट्रेट दैट मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल। ठीक है, एंड देयर एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर।
कि इसका एब्जॉर्प्शन वाटर पे इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि पानी कम जाए या ज्यादा जाए, मिनरल उतने ही क्वांटिटी में जाएंगे जितने प्लांट्स को उसकी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट हम जाते हैं, एब्जॉर्ब मिनरल आर पुल्ड अपवर्ड बाय जाइलम थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। अब जब एक बार मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट में, तो वो प्लांट में ऊपर की तरफ पुल किए जाते हैं बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो जाइलम में हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, ऊपर जो वाटर का लॉस होता है लीफ में से उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसकी वजह से खिंचाव बनता है जाइलम पे, और उस खिंचाव की वजह से पानी जो है प्लांट में ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, और पानी के साथ साथ हम देखते हैं मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स जब ऊपर प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम सॉइल, है ना, फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उस वहां पे कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के जहां पे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली प्लांट के वो सारे पार्ट जिनमें ग्रोथ या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उस हर पार्ट में मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम सबसे टॉप का पार्ट जो कि ग्रो होता है, लैटरल मेरिस्टेम जो कि हम देखते हैं प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं जैसे कि ग्रोइंग फ्रूट, जो फ्रूट डेवलप हो रहा होता है, फ्लावर जहां पे फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ऐसे हर जगह पे हमको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम बाय फाइन वेन्स एंड रिलीज बाय डिफ्यूजन इन द विसिनिटी ऑफ सेल। इसका मतलब है कि मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय जाइलम, बराबर है, जाइलम से होते हुए वो मिनरल्स वाटर के साथ ऊपर जाते हैं। ठीक है, और फाइन वेन्स यानी बहुत छोटी छोटी पाइप्स लाइंस के जरिए, बहुत छोटी छोटी पाइप्स के जरिए, फाइन वेन्स के जरिए वो रिलीज होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ सेल, यानी सेल के बहुत आजू बाजू में वो रिलीज हो जाते हैं बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑब्वियसली जाइलम मिनरल लेके आया है तो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन जाइलम में ज्यादा होता है, और जो बाहर सेल्स के आसपास की जगह होती है वहां आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो अब मिनरल क्या करते हैं, जाइलम से जो है वो सेल्स के आसपास रिलीज हो जाते हैं, इन द विसिनिटी ऑफ सेल रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सॉइल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, एक बार मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब हो गए प्लांट में, तो प्लांट अंदर के अंदर भी मिनरल को रीमोबिलाइज कर सकता है, मतलब अंदर के अंदर मिनरल को जहां जरूरत है वहां उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है प्लांट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मिनरल कैन बी रीमोबिलाइज बिटवीन द पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि मिनरल्स विद इन द प्लांट्स भी रीमोबिलाइज हो सकता है, मतलब प्लांट के अंदर ही मिनरल एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है जहां उसकी जरूरत है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमको पता है कि प्लांट के जो लीफ होते हैं वो एक टाइम के बाद येलो होते हैं और झड़ जाते हैं। ठीक है, जिसको लीफ एब्सिशन कहते हैं। तो लीफ जब येलो होके झड़ जाते हैं तो उस लीफ में जितने भी मिनरल है वो अगर उसके साथ झड़ गए तो वो तो वेस्ट ऑफ मिनरल हो जाएगा ना। तो इसीलिए प्लांट में ऐसा मैकेनिज्म भी है कि अगर कोई ओल्ड लीफ है जो कि अभी झड़ने वाला है, तो उस ओल्ड लीफ के अंदर से मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इन द यंग लीफ। ठीक है, तो मिनरल रीमोबिलाइज हो जाते हैं इन द यंग लीफ। तो मिनरल अगर यंग लीफ में चले जाते हैं तो प्लांट को सॉइल से एब्जॉर्ब करने की ज्यादा मतलब जरूरत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मोबिलाइजिंग एलिमेंट। तो ऐसे सारे मिनरल रीमोबिलाइज नहीं होते, कुछ मिनरल होते हैं जो मोबिलाइज होते हैं और कुछ मिनरल जो है वो लीफ के साथ ही झड़ जाते हैं, वो मोबिलाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। मोबिलाइजिंग एलिमेंट वो मिनरल होते हैं दैट मोबिलाइजेस फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीव्स। ठीक है, तो वो मिनरल होते हैं जो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में आता है। और अगर आपको याद होगा, हमने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि अगर कहीं पे मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो वहां उसका डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको इस एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। ठीक है, यहाँ हमने ये बोला था कि सारे ग्रोइंग पार्ट में मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ये यंग लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, ये यंग लीफ है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, याद करो, हमने ये ओल्ड लीफ है, यंग लीफ है। हमने बोला था कि जब मिनरल की डेफिशिएंसी होती है किसी भी पार्ट में तो एक डेफिशिएंसी सिम्टम आता है, जिसके वजह से हमको ये पता चलता है कि मिनरल के कमी होने के वजह से कोई सिम्टम आता है, जैसे लीफ येलो होने लगता है या लीफ में कोई दाने स्पॉट्स डेवलप होने लगते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर देखो कोई मिनरल मोबिलाइजिंग मिनरल है, मोबिलाइजिंग मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, कहाँ से कहाँ, ओल्ड लीफ से होते हुए यंग लीफ में। ठीक है, अगर कोई मिनरल ओल्ड लीफ से होते हुए यंग लीफ में जाएगा तो मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन यंग लीफ में ज्यादा होगा और मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ओल्ड लीफ में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे कम है, इसका मतलब डेफिशिएंसी सिम्टम यहाँ पे आएगा।
यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम DS, डेफिशिएंसी सिम्टम यहाँ पे आएगा ओल्ड लीफ में, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो कि कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, रीमोबिलाइज होते हैं फ्रॉम ओल्ड लीफ टू यंग लीफ, ठीक है। अगर वो ओल्ड से यंग में जाते हैं तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस में आता है? ओल्ड में आता है, क्योंकि ओल्ड में वो कम हो चुका है। दूसरा मैं बोलता हूँ कि नॉन मोबिलाइजिंग एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो मोबिलाइज नहीं होते, ठीक है। मतलब जब मिनरल की कमी होती है प्लांट में और ये ओल्ड लीफ झड़ने वाला होता है तो ये मिनरल ओल्ड लीफ से यंग लीफ में नहीं जाते। अगर ये मिनरल यंग लीफ में नहीं जाएंगे, इसका मतलब ओल्ड लीफ में तो वो झड़ गए और यंग लीफ में नहीं गए, और यंग लीफ में मान लो डेफिशिएंसी आ गई तो डेफिशिएंसी सिम्टम किस में दिखेगा? यंग लीफ में। तो इस मिनरल का, नॉन मोबिलाइजिंग मिनरल का डेफिशिएंसी सिम्टम हमको कहाँ दिखेगा? यंग लीफ में। किसका? नॉन मोबिलाइजिंग एलिमेंट का, और यहां पे मोबिलाइजिंग एलिमेंट का, ठीक है। तो मैंने बोला मोबिलाइजिंग एलिमेंट क्या करते हैं? ओल्ड से यंग में मोबिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्ड में आता है, ठीक है। नॉन मोबिलाइजिंग में क्या होता है कि जो मिनरल होते हैं वो ओल्ड से यंग में नहीं आते, जिसके वजह से ओल्ड तो झड़ जाता है और यंग में डेफिशिएंसी सिम्टम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। आगे अगर हम जाइलम की एनालिसिस करते हैं, एक्सुडेट की एनालिसिस करते हैं, एक्सुडेट के बारे में बोला है कि अगर आप जाइलम को कट करके उसमें से निकलने वाले फ्लूइड को एक्सुडेट बोलते हैं। अगर आप उस एक्सुडेट को एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी दिखाई देता है, जिसको एमिनो एसिड बोलते हैं, अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है, अभी तक हमको ये बताया गया है कि जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, और फ्लोएम ऑर्गेनिक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे फूड, अमीनो एसिड, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन जब हम जाइलम को एनालाइज करते हैं, उसके एक्सुडेट, उससे निकलने वाले फ्लूइड पानी को एनालाइज करते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि उसमें भी कुछ ऑर्गेनिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जाइलम सिर्फ और सिर्फ पानी और मिनरल ही ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम में भी थोड़े बहुत ऑर्गेनिक कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं और फ्लोएम में भी थोड़े बहुत मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो यही बोला है, इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा? मिनरल ट्रांसपोर्ट में हमने ये जाना कि सबसे पहले मिनरल का मेन सोर्स सॉइल होता है, ठीक है। मिनरल जो है वो हम देखते हैं आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत एक्टिवली, पैसिवली, एक्टिवली ज्यादा होते हैं बाय रूट्स, ठीक है, और फिर जाइलम में ट्रांसपोर्ट होते हैं। 30 to 40 टाइप्स ऑफ मिनरल बहुत जरूरी है प्लांट्स के लिए, जिसमें से कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए मैक्रो एलिमेंट, जॉन PS के मग का, और कुछ कम अमाउंट में चाहिए माइक्रो एलिमेंट, जो कि हम देखते हैं फेकू, नीमो, बिकल मंजन, ठीक है। ऐश एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि सारे मिनरल जो है वो सॉइल से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं एब्जॉर्ब मिनरल, जो भी मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं वो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अल्टीमेटली मिनरल प्लांट के हर उस हिस्से में चाहिए होते हैं जहां पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि अपाइकल और लैटरल मेरिस्टेम, ग्रोइंग फ्रूट, ग्रोइंग स्टेम, ग्रोइंग फ्लावर, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे मिनरल जो है वो छोटी छोटी वेन्स से होते हुए इन द विसिनिटी ऑफ द सेल रिलीज हो जाता है, ठीक है, सेल के आजू बाजू में रिलीज हो जाता है। मिनरल कैन बी रीमोबिलाइज बिटवीन द प्लांट पार्ट, है ना, मिनरल जो है वो प्लांट के पार्ट के बीच में ही रीमोबिलाइज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोबिलाइजिंग एलिमेंट वो होते हैं जो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में आ जाते हैं, और नॉन मोबिलाइजिंग एलिमेंट वो होते हैं जो ओल्ड लीफ से यंग लीफ में नहीं आते। इसके एग्जाम्पल दिए मोबिलाइजिंग एलिमेंट के, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। नॉन मोबिलाइजिंग के भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम एक नॉन मोबिलाइजिंग एलिमेंट है। आगे अगर जाइलम का एक्सुडेट को एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि उसमें ऑर्गेनिक चीजें भी ट्रांसपोर्ट होती है अलॉन्ग विद इनऑर्गेनिक, जैसे कि कुछ अमीनो एसिड्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक चीजें ट्रांसपोर्ट करता है और पानी ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। जाइलम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, ज्यादा इनऑर्गेनिक करता है, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक चीजें भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम में भी ऐसा है, ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें ट्रांसपोर्ट करता है और बहुत निग्लिजिबल क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।